डिंडौरी से कांग्रेस के पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक ओमकार सिंह मरकाम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। मामला सोमवार का है, जब डिंडौरी के प्रभारी मंत्री मोहन यादव डिंडौरी एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। ओमकार सिंह मरकाम का कहना है कि प्रोटोकॉल के तहत जब भी प्रभारी मंत्री जिले के दौरे पर होते हैं तो स्थानीय विधायक और सांसद आमंत्रित उन्हें बुलाया जाता है, किंतु मुझे विधायक होने के बावजूद भी प्रभारी मंत्री से मिलने नहीं दिया गया। पुलिस प्रशासन द्वारा मुझे प्रभारी मंत्री मिलने से रोका गया। अनैतिक रूप से रोकना मेरे संवैधानिक अधिकारों का हनन भी है। ओमकार सिंह उनका कहना है, मेरा क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य है, छिड़ा हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से मिलकर अपने क्षेत्र की समस्याओं को उनके सामने रखा और उनके निराकरण की मांग करता, जिसको करने से मुझे रोका गया यह निंदनीय है। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा सहित प्रभारी मंत्री चेतावनी दी है। ओमकार सिंह मरकाम का कहना है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र आदिवासी बहुल्य जनता और यहाँ के एक नागरिक मान हुई है। सत्ता के चूर में शिवराज जी और प्रभारी मंत्री मोहन यादव जी, यह मत भूलिए कि आज के बाद कल भी आता है। डिंडौरी की जनता अपने जनप्रतिनिधि का अपमान नहीं सहेगी और आपको इसका जवाब भी मिलेगा। आप बोल दीजिए मंत्री से नहीं मिलाना ड्राइवर इसमें। आप बोल दीजिए क्या बेकार खड़े रहे। आप बोल दीजिए मंत्री से नहीं मिलाना है। आप मेरी गाड़ी ले जा लीजिए। आप मेरी गाड़ी ले जा लीजिए। गाड़ी ले जा लीजिए। मैं तो पैदल आऊंगा। मैं पैदल आऊंगा। आप ऐसा माननीय कलेक्टर साहब, ये मॉडल स्कूल के विषय में मुझे पता है, ठीक है ना। अब ले जा लीजिए। आपसे मिलने के लिए अरे भैया मैं मिल लूंगा, चलो यहीं बैठ जाता हूँ। चलो भैया बन जाइए भाई साहब, उठ जाइए। उठा लीजिए। किस कारण का फिर बताइए। ये माननीय मंत्री जी हमारे बिना सूचना दिए अपना भूमि पूजन कर रहे हैं। मैं ढूंढने आया हूँ। माननीय मंत्री से प्रशासन मिलाना नहीं चाहता। मैंने कहा मिलवा दो भाई मेरे को। मिलवाना नहीं चाहता। मिलवाना नहीं चाहता। ये कौन सी तरीका है भैया? ये कौन सी तरीका है? ये कौन सी तरीका है? ये कौन सी तरीका है कि आप मेरी गाड़ी भी ले जा लोगे? आप मेरे सब कुछ ले जा लोगे। मंत्री जाने दो है ना। अब आप लोग इस तरह से पुलिस वाले मंत्री जी से मिलने नहीं दे रहे हो, ये कौन सी तरीका है? मंत्री जी से मिलने नहीं दोगे, ये कौन सी तरीका है भैया? ये कौन सी तरीका है? मंत्री जी से मिलने नहीं दोगे, है ना। ये तरीका ठीक नहीं है। आप लोग इसी तरह से गुंडागर्दी करते रहो। आगे बढ़ाए, आगे बढ़ाओ। मंत्री से मिलने तो दे दादा। मंत्री से मुलाकात कराने में क्या दिक्कत है? मुद्दा मामला किस स्तर पर उठाएंगे? ये मुद्दा आप देख रहे हो, जनता देख रही है आपके माध्यम से सब लोग। मैं मंत्री से मिलना चाह रहा हूँ, पुलिस मिलने नहीं दे रही है। और वो भूमि पूजन के कार्यक्रम में मैं मंत्री जी का स्वागत, मैं जिले का प्रभारी मंत्री है, जिले के विकास के लिए काम करेंगे। क्या वजह है कि आपको मिलने नहीं दिया जा रहा है? ऐसी कोई विशेष अब मुझे तो पता नहीं। मैंने कलेक्टर साहब से भी अनुरोध किया कि कलेक्टर साहब आप आकर के बताओ, हमें समय का दो। अभी पता चला एसडीएम से बोला तो आप बोले अवंती बाई में रहना। मीडिया के लोग सब हम लोग 1 घंटे खड़े थे, पर उसमें कोई वैसा नहीं किया। ऐसा थोड़ी होगा भाई। ये आपको तो अधिकार है, आपको पहले से ही रहना चाहिए। नहीं तो बताएं तब ना। मुझे प्रोटोकॉल दिए थे, जो प्रोटोकॉल से 1 घंटा पहले पहुंच गए। कैसे मुझे बताए थे 8:30 बजे शुरू हो गए। 8:30 बजे नुनखान जाना था, मेरे यहाँ आ गए। मैंने एसडीएम से पूछा तो बोले आप वहाँ जाओ। कहाँ?
है ना। अरे मंत्री जी, मंत्री जी सुन तो लो। अरे मंत्री जी सुन तो लो, मंत्री जी सुन तो लो। अब ये इस तरह से हरकत कर रहे हैं, है ना। ये कोई ये पूरी तरह से इस तरह से हरकत कर रहे हैं। ये प्रशासन के लोग पूरी ताकत से लगे हुए हैं। निकालो ना। अरे पुलिस वाले दादा काहे चलो धरने में नहीं बैठा हूँ। यहाँ पर पुलिस ने मुझे घसीट करके यहाँ बैठाल दिया है। आज जिले में प्रभारी मंत्री जी आए हुए हैं, उनका निर्धारित कार्यक्रम मुझे मिला था। मैं निर्धारित कार्यक्रम में समय से पहले तैयार होकर के खड़ा था। जानकारी मिली कि माननीय मंत्री जी का कार्यक्रम परिवर्तित हो गया। मैंने कलेक्टर साहब को फ़ोन लगाया, कलेक्टर साहब ने फ़ोन नहीं उठाया। एसडीएम साहब को लगाया तो एसडीएम साहब बोले कि भाई अमरपुर रोड का भूमि पूजन हो चुका है, मॉडल कॉलेज के से निकल रहे हैं, आप अवंतीबाई चौक में पहुंच जाओ। मैं अवंतीबाई चौक में पहुंच गया, आधा घंटा वहां खड़ा रहा। माननीय मंत्री जी, मैं पूछा भाई कहाँ है, आधा घंटा में माननीय मंत्री जी आ जाए। तो ये बताए कि नहीं अभी यहाँ पर है। तो मुझे लगा कि भाई मंत्री जी को ढूंढना पड़ेगा। तो मैं मंत्री जी को ढूंढने के लिए आया कि भाई आप कहाँ जाके भूमि पूजन कर रहे हो मेरे क्षेत्र में, मुझे भी तो बात जानकारी होना चाहिए। जैसे मैं ढूंढने के लिए यहाँ पर आया तो मंत्री जी का काफिला आ रहा था, तो मैं रुका कि मंत्री जी से मिल लूँ। तो पुलिस उठा करके मुझे फेंक दिया। मंत्री जी से मुझे मिलने नहीं दिया, पुलिस उठा करके फेंक दिया। कलेक्टर साहब कहते हैं कि आप कलेक्ट्रेट में आकर के मिले। कलेक्ट्रेट में मैं कलेक्टर साहब से मिलने जाऊंगा। मंत्री जी अगर हैं यहाँ पर तो मेरे क्षेत्र में वो मुझे बताएं, और जिस मॉडल कॉलेज की भूमि पूजन करने आए हैं जरा तत्कालीन कैबिनेट मंत्री ध्रुवे जी से पूछें। आप सबको पता है कि वो सहपुरा के लिए ताकत लगाए हुए थे। माननीय शिवराज सिंह जी भी सहपुरा के लिए कह रहे थे, और उन्होंने लिखा था कि डिंडोरी जिले का केंद्र सहपुरा है। जरा आप बताएं कि डिंडोरी से 65 किलोमीटर करंजिया है, 50 किलोमीटर सहपुरा है, केंद्र कहाँ हुआ? डिंडोरी हुआ। उसकी लोकार्पण के लिए आ रहे हैं, स्वागत है। कम से कम हमें मिलने तो दो। आज मिलने नहीं दिया जा रहा। क्या किसी बात का खतरा है कि आप क्या बात करेंगे ताकि प्रशासन आपको मिलने नहीं दे रहा? पता नहीं ये कौन सी रणनीति अपना रहे हैं, कौन सी बात का खतरा है। हम लोग सीधे साधे आदिवासी लोग हैं, हमारे ऊपर कौन सी बात की इनको खतरा है, नहीं मिलने दे रहे हैं, क्या कारण है ये तो यही समझेंगे। अब या तो ये प्रभारी मंत्री का निर्देश है या तो प्रशासन का काम है। ये तो वही तय कर पाएंगे कि क्यों नहीं मिलने दे रहे हैं, क्या कारण है। अभी मंत्री जी मेरे सामने से निकले, अरे भाई आप 2013 से आए हो, 18 में अभी 2 बार से आप हैं, मैं तो 2008 से हूँ। आप हमारे सम्मानित सदस्य हैं, परंतु मंत्री जी कांच नीचे किए। अरे मंत्री जी प्रभार के जिले में हो, कांच उतार के चलो। कांच नीचे करके चलोगे तो यहाँ की गरीबी को नहीं देख पाओगे। कांच उतार के चलो, लोगों से मिलते हुए चलो। अब आगे क्या? अब आगे आप सब लोगों को पता है इस देश में संविधान की कहीं पर महत्व न केंद्र सरकार दे रहा है न राज्य सरकार दे रहा है। हम तो एक गरीब आदमी हैं, संवैधानिक अधिकार के तहत जनता ने चुन दिया, हम विधायक चुन गए। अब ये हमारे अधिकारों को इस तरह से हनन कर रहे हैं। अब मैं यहाँ के बाद, अब मंत्री जी मिले नहीं, अब सामने से निकल गए, नहीं मिले तो फिर जाऊँगा मंत्री जी को ढूंढने। मंत्री जी ढूंढो अभियान चलाऊँगा, मंत्री जी को ढूंढो, मंत्री जी
से मिलना पड़ेगा, तब तो गरीबों के लिए बोलेंगे। मंत्री जी को ढूंढो अभियान चलाएंगे, मिल जाए दादा भगवान नर्मदा मैया में प्रार्थना करेंगे कि मंत्री जी मिल जाए, घात लगा के ना भगे। विरोध जताएंगे वो विरोध जताएंगे। अब पार्टी के लोग इसमें तय करेंगे कि उन्हें क्या निर्णय लेना है। मैं तो जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि हूँ, मैं जनता का हूँ। मैं इस समय कोई दल का बाद में हूँ, पहले मैं संवैधानिक शपथ लिया हूँ तो मैं जनता का हूँ।